सीईओ अर्जुन की नजर एक डिलीवरी गर्ल पर पड़ी तो उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत नेहा जैसी थी। अर्जुन ने जबरदस्ती उसका मास्क हटवाया और पल भर में सन्न रह गया। वो सच में नेहा ही थी, वही लड़की जिसने 7 साल पहले उसे दौलत के लिए छोड़ दिया था। आज वही नेहा फटे पुराने कपड़ों में एक मामूली डिलीवरी गर्ल बनकर उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन के दिमाग में उनके पुराने दिन घूम गए। सॉरी अर्जुन, आपकी सगाई की पार्टी खराब हो गई। मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगी, नेहा ने सिर झुकाकर कहा। अर्जुन तंज कसते हुए बोला, कैसे देगी? डिलीवरी करके या अपने उस नए अमीर आशिक से पैसे मंगवाएगी? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर निकलने लगी। तभी उसका दुपट्टा पास रखे वाइन ग्लास से टकराया। ग्लास गिरकर टूट गया और पार्टी में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की मंगेतर रिया भड़क उठी। तूने मेरी सगाई बर्बाद कर दी। तुझ जैसी औरत की कीमत 200 रुपए भी नहीं। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए, जो भी होगा मैं चुका दूंगी, नेहा गिड़गिड़ाई। अर्जुन ने बेरुखी से कहा, पुलिस बुलाओ। नेहा के मन में उथल पुथल मच गई। क्या मैं इसे बचा सकती हूँ? शायद आज भी इसे मेरी जरूरत हो, नहीं अब मुझे जाना ही होगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन का दोस्त राहुल नोटिस करता है कि एक डिलीवरी गर्ल हूबहू नेहा जैसी दिखती है। वो फोन करके उसे मिलने बुलाता है। तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है और फिर से उसका मास्क हटाता है। सच्चाई एक बार फिर सामने होती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मैं अभी क्यूआर कोड से जितना हो सके उतना पेमेंट कर दूंगी, नेहा बोली। बाकी पैसे धीरे धीरे उधार में चुका दूंगी। अर्जुन का दिल भारी हो गया। तो 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? नेहा फ्लैशबैक में कहानी 10 साल पीछे चली जाती है। नेहा ने एक सड़क हादसे में अपने माता पिता खो दिए थे। वो इतनी टूट चुकी थी कि छत से कूदकर जान देने चली गई थी। तभी अर्जुन वहां पहुंचा और उसके माता पिता की आखिरी निशानी एक नेकलेस उसे दिखाया। नेहा रुक गई। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई जो प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने सबके सामने नेहा को प्रपोज किया और दोनों बेहद खुश थे। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। अर्जुन के परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई। कर्ज के बोझ तले उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। अर्जुन पूरी तरह अकेला रह गया। कम से कम तू तो मेरे साथ है, अर्जुन ने रोते हुए कहा। नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अर्जुन हम अलग हो रहे हैं। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? अब तो किसी काम का नहीं रहा, मैं किसी और के साथ हूँ। अर्जुन को लगा नेहा किसी मजबूरी में ऐसा कह रही है, लेकिन अगले ही पल नेहा ने उसे थप्पड़ मारा और एक अमीर आदमी की गाड़ी में बैठकर चली गई। अर्जुन उसे रोकने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे दौड़ा, मगर वो चली गई। असल सच्चाई ये थी कि नेहा ने एक अरबपति को अपनी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हामी भरी थी। उसका दिल उस आदमी से मैच हो गया था। बदले में उस अरबपति ने अर्जुन की डूबती कंपनी में 3000 करोड़ की फंडिंग देने का वादा किया था। ऑपरेशन के बाद नेहा को एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया और वो गुमनाम जिंदगी जीने लगी। उधर अर्जुन दोबारा देश का टॉप बिजनेस टाइकून बन गया। अर्जुन ने कड़वे स्वर में कहा, तू मुझसे जो लेकर गई है वो तो कभी लौटा नहीं सकती। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मेरी तस्वीरें अब तक संभाल कर क्यों रखी हैं? क्योंकि मैं भूल नहीं पाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। तभी रिया वहां आ जाती है। इस औरत ने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम गरीब थे और अब अमीर देखकर वापस आ रही है। बहुत चालाक है। लेकिन रिया सच्चाई जानती थी। उसने नेहा का ऑपरेशन देखा था। फिर भी उसने अर्जुन से झूठ कहा कि 3000 करोड़ का निवेश उसी ने किया था। असल में नेहा डिलीवरी का काम करके अपनी और अर्जुन की बेटी की सर्जरी के पैसे जुटा रही थी। बच्ची को एक गंभीर बीमारी थी। ऊपर से नेहा का आर्टिफिशियल हार्ट भी जवाब देने लगा था। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर उसके हार्ट में जरा सा भी पानी गया तो उसकी जान नहीं बचेगी।